हरे कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी के लिए सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता रानी आप सभी के सुहाग को बनाए रखें, क्योंकि हमारी जो पार्वती मैया हैं वो हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। तो देखिए, मेरे मंदिर में मेरे गोविंद माधव की पूजा हो गई है, सभी भगवान की भी हो गई है जो मंदिर में करती हूँ। तुलसी मैया की भी पूजा कर दी है, सूर्य भगवान के लिए अर्घ्य दे दिया। उसके बाद हम करेंगे अपनी सावन सोमवार की पूजा। तो आप अलग से चौकी भी लगा सकते हैं या फिर अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं वैसे पूजा अपने घर के मंदिर में करती हूँ, लेकिन सावन के सोमवार में मैं थोड़ा सा अलग करूँगी। अगर आपके पास में पीले कलर का सफ़ेद कलर का वस्त्र हो तो वो बिछा लें। तो मैंने ये आसन बिछा दिया है और अक्षत का आसन देते हुए हमने अपनी गौरा मैया और भोले बाबा के लिए विराजमान कर दिया है, और गणेश भगवान भी इन्हीं के साथ में हैं। तो सबसे पहले हम अपना दीप जला लेंगे और पूजा का संकल्प करना ज़रूरी होता है कि हम पूरे दिन किस तरह से पूजा करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आज की पूजा मंदिर जाकर करें, बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारा क्या हुआ, हस्बैंड चले गए थे स्कूल, आज उनकी छुट्टी नहीं हुई थी। बेटू की छुट्टी थी लेकिन उनकी नहीं थी। तो हमारे लिए, मम्मी की पैर में दिक्कत है, इसलिए अकेले जाना नहीं हो पाया। हमने बेटू से पूछा भी था कि हम होकर आ जाते हैं, तो उसने बोला नहीं मम्मा, मैं भी चलूँगी। तो फिर रोड मतलब वहाँ पर मतलब थोड़ा ठीक नहीं था, मैं उसको लेकर जाती हाथ में सामान लेकर, फिर मतलब नहीं हो पाया। और हो सकता है हमारे प्रभु की यही इच्छा हो, इसीलिए। तो पहले हमने भावपूर्वक मतलब पहले स्नान करा दिया था अपने भोले बाबा गौरा मैया के लिए। आप लोगों के सामने हमने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और फिर गौरा मैया के लिए सिंदूर लगाया, रोली लगाई और भोले बाबा के चंदन का टीका लगाया। गणेश भगवान के रोली और चंदन का टीका लगा दिया और दिए का भी पूजन कर लिया। उसके बाद में हम जो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो वो हम अपने जो हमारे यहाँ समी वृक्ष है उनके नीचे करते हैं रोज़ाना। लेकिन हम सोमवार में पार्थिव शिवलिंग इस तरह से बनाकर अभिषेक करेंगे, ये हमने नियम लिया था, मतलब संकल्प लिया था। तो हमने अपने जो मंदिर वाले शिवलिंग हैं इनको भी विराजमान कर लिया है, दोनों को बेलपत्र पर आसन दिया है। तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो ये ध्यान ज़रूर रखें, जो आप मिट्टी लें तो वो आपके तुलसी वाले गमले की ना हो, पीपल वृक्ष के नीचे की हो, समी वृक्ष या बेलपत्र की, ठीक है। और मिट्टी बिल्कुल साफ शुद्ध होनी चाहिए, कोई भी कंकड़ पत्थर ना हो। और जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उस मिट्टी में थोड़ा सा देसी घी, गंगा जल डाल लें, ठीक है। भस्म भी डाल सकते हैं। और फिर फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग जैसे ही आप बना लें तुरंत उनके ऊपर अक्षत चढ़ा दें, क्योंकि वरना इंद्र देव आकर पूजा कर जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि हम तुरंत ही पूजा करने लगें, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और पार्थिव शिवलिंग जब हम बनाते हैं तो हमारा जब दिया शांत हो जाता है तो हमें उनका विसर्जन करना भी होता है। और फ्रेंड्स, महाशिव पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग की सावन के दिनों में पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और हमें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। और पार्थिव शिवलिंग आप घर पर रोजाना बनाकर पूजा करें, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आप सोमवार के सोमवार कर लें तो ये भी ठीक है। तो हमने दोनों शिवलिंग का पूजन कर लिया, जनेऊ चढ़ा दिए वस्त्र रूपी, फिर इन पर मतलब तिलक कर दिया, अक्षत चढ़ा दिए, भस्म चढ़ा दी, भांग चढ़ा दी, धतूरे चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, दूध दही मतलब दूध दही घी शहद सभी चीज़ों से पंचामृत से स्नान करा दिया। पंचामृत से स्नान जरूर कराएं सोमवार के दिन। वैसे आप सादा कच्चे दूध से करा सकते हैं, लेकिन सोमवार वाले दिन पंचामृत स्नान जरूर कराएं। तो इस तरह से हमने अपनी बहुत सरल तरीके से पूजा कर ली है घर पर। अगर आप मंदिर पर जाएं तो मंदिर से शिवलिंग जब आप जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा जल जलहरी की तरफ से लेकर ज़रूर आएं अपने घर पर और अपने घर में छिड़क दें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है। और फिर हमने गौरा मैया के लिए चढ़ा दी है चूड़ी और बिंदी। तो बिंदी हमने अपनी मैया के लिए लगा दी है और चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं। और हमने 2 जगह चूड़ियाँ चढ़ाई हैं, एक जगह की हम ले लेंगे और एक जगह की मतलब मंदिर पर दिलवा देंगे। फिर हम पढ़ेंगे कथा। तो इसमें सावन सोमवार की भी कथा है और सावन जो 16 सोमवार व्रत होते हैं उसकी भी।
तो हमें कथा पढ़नी है, कथा ज़रूर पढ़ें। अगर आपके पास में किताब ना हो तो फ़ोन से सुने। और फ्रेंड्स, पार्थिव शिवलिंग हमें अपने हाथों से ही बनानी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में जो रेखाएं होती हैं ना, तो कुछ रेखाएं हमारी कष्ट वाली होती हैं ना, तो वो रेखाएं भी श्रेष्ठ हो जाती है और हमारे भाग्य खुल जाते हैं। तो अपने हाथों से ही बनाएं। जैसे कुछ लोग होते हैं ब्राह्मण वगैरह से बनवा लेते हैं, तो आप कोशिश यही करें जब आप अभिषेक वगैरह कर रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग अपने हाथों से ही बनाएं। और पार्थिव शिवलिंग जब भी बनाएं तो बेलपत्र का आसन जरूर दें, ऐसे ही उनको विराजमान नहीं कराते हैं। और आप जब बेलपत्र चढ़ाएं तो आप अपनी कोई भी मनोकामना है, कुछ भी है, वो आप लिखकर मतलब चढ़ा सकते हैं। इससे बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो यहाँ पर हमने आरती कर ली। कपूर से आरती करें तो और अच्छी बात है। पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, फिर भोले बाबा की आरती करनी है। तो इस तरह से हमने कर ली आरती और दूसरे दीपक से आरती करते हैं। जो दीपक हमने पूजा में पहले से लगाया होता है उसको नहीं उठाते हैं। फिर हमने दीप शांत वगैरह कर दिया था। उसके बाद में वो धूप बत्ती जलाना ही भूल गए थे आज। ये मतलब पूजा में मतलब गलती हो गई थी। तो इन्हीं गलतियों के लिए हम लास्ट में क्षमा याचना करते हैं अपने प्रभु से, क्योंकि हमारे प्रभु तो इतने भोले हैं, हमारी सभी मतलब कमियों को माफ़ कर देते हैं। फिर हम यहाँ पर आपको लेना होगा माता रानी से सुहाग। तो आपके पास जो आपका सिंदूर हो, मतलब जो माता रानी को लगाते हैं, आपका यूज करा हुआ नहीं, तो वो सिंदूर आप माता रानी के लिए 7 बार लगाएं। फिर जो उंगली पर रह जाए उससे आप अपनी मांग भर लें। ठीक है, तो इस तरह से ही मैं रोज़ाना सुहाग लेती हूँ अपनी माता रानी से। तो ये आप ज़रूर करें। और व्रत कैसे रखना है, मैं इस व्रत को पूरे दिन मतलब केवल चाय पीती हूँ, कुछ भी नहीं लेती हूँ। लेकिन शाम के लिए शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। जो भी घर पर बनाते हैं पहले हम भगवान के लिए भोग लगाते हैं, उसके बाद में हम उस मतलब जो प्रसाद बन जाता है उसके बाद में हम लोग खा लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों भोले बाबा कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तो इस तरह से मैं पार्थिव शिवलिंग का घर पर ही पूजन कर लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए हमारी गौरा मैया, भोले बाबा और गणेश भगवान। और आप दक्षिणा अपने हिसाब से ज़रूर चढ़ा दें, क्योंकि पूजा में रही कमियों के लिए हमारी जो दक्षिणा होती है वो पूरा कर देती है। उसके बाद में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना भी ज़रूरी होता है। जब आपका दीप वगैरह शांत हो जाए उसके बाद में आपको इनका विसर्जन करना होगा। तो आप विसर्जन भी घर पर ही कर लें आसानी से। ठीक है, अगर आपने किसी वृक्ष के नीचे बनाई है तो वहाँ पर करना होगा। और ये जो भी आपके फल वगैरह हैं ये सब आप प्रसाद के रूप में घर परिवार में बांट दें। और जो जल है वो आप चढ़ा सकते हैं सूर्य भगवान को। जैसे देर हो गई तो सूर्य भगवान को ना चढ़ाएं, वरना आप किसी गमले में तुलसी मैया के गमले को छोड़कर कहीं पर भी चढ़ा दें। अभी दीप वगैरह जल रहा है। और जो आपके पैसे हैं वो आप मंदिर में दिलवा दें। और जो हमने सुहाग के लिए चूड़ियाँ चढ़ाई हैं तो वो हम पहन लेंगे और थोड़ी हम दान कर देंगे। मंदिर में भी दिलवा सकते हैं या फिर आप अपने किसी मान्य के लिए भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सावन के 4 सोमवार हैं फ्रेंड्स इस बार। तो चारों सोमवार में से आप 4 बार हो सके तो पूरा 16 श्रृंगार चढ़ाएं, बहुत अच्छी बात है। वरना चूड़ियाँ चढ़ा सकते हैं। अगर चारों सोमवार में नहीं हो पाए तो एक सोमवार ये नियम ज़रूर लें, क्योंकि आखिरी सोमवार पे तो हमें उद्यापन करना रहता है। तो उस दिन तो हमें सब कुछ रखना ही होगा। माता रानी के लिए वस्त्र हुए, भोले बाबा के लिए वस्त्र हुए, तो वो भी आप रखें। तो इस तरह से मैंने अपनी पूजा करी। और आज मेरे पास ये वाला ग्रीन कलर का एक सूट था तो वो मैंने पहन लिया था। तो आप कोशिश करें सावन में हरे रंग के कपड़े पहने। रोज़ाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सोमवार के सोमवार हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहने। पूजा हो गई थी तो मैंने आसन उठा दिया। थोड़ी देर बाद मैं भी वहाँ से उठ गई थी। एकदम से पूजा करने के बाद में नहीं उठते हैं। तो अभी मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं। जब मैं अपने मतलब शिवलिंग का विसर्जन कर दूँगी उसके बाद खाऊंगी, मतलब चाय वगैरह पीऊँगी। और तो कुछ खाना नहीं है। मतलब मैं झूठा, जैसे एक तरह से ना झूठा नहीं करेंगे अभी मुँह, उसके बाद में ही करते हैं। मतलब मेरा मानना है, आप जैसे करते हैं तो वो देख लें। तो फिर हमने एक जल ले लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा इत्र डाल लिया है, गंगा जल डाल लिया है। अब हम प्रभु से
फिर हमें विसर्जन करना रहेगा। तो विसर्जन करते समय आप इसमें जो भी सामान भोले बाबा पर आपने चढ़ाया है वो इसी में डाल दें। जनेऊ आप हटा लें, आपके घर में जो भी पहनते हैं उनको दे दें। और विसर्जन करते समय जो जलहरी का मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए, और जलहरी मतलब विसर्जन करते समय जलहरी का मुख आपको देखते रहना चाहिए। जाओ 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 भोले बाबा, विसर्जन है कल फिर आना निमंत्रण है। तो ये आपको बोलते रहना है, और जो भी मतलब जलहरी को देखते हुए आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो आप इस समय बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दिया है। जो आपने मतलब दूध दही वगैरह चढ़ाया है वो भी सब इसी में छोड़ दें। फिर ये आप पीपल वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के या फिर बेलपत्र का वृक्ष के नीचे ये सब मतलब जल चढ़वा दें, ठीक है। और ये विसर्जन हो जाएंगी हमारी पार्थिव शिवलिंग। फिर ये सब मतलब तुलसी मैया में नहीं चढ़ाना है। तो इस तरह से हो गया है विसर्जन। तो इस तरह की थी मेरी आज सावन सोमवार की पूजा। अगर आपको कोई दूसरा वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना फ्रेंड्स। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।